आखिरकार शेर अफजल मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हो गए। आसफा भुट्टो को जलने से कैसे बचा लिया गया। मुराद सईद का दो टोक ऐलान, बिलावल का इनकलाब थम गया जबकि हमजा गुम हो गए और पाकिस्तान का एक और कप्तान बिला वजह और बेवजह बदल गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। पाकिस्तान के अंदर आए रोज़ हालात, वाक़यात में, सियासत में, सब चीज़ों में तब्दीलियाँ रोनमा होती रहती हैं। इस मुल्क के अंदर कभी कभार कुछ ऐसा भी अचानक से हो सकता है जिसकी आपने कभी तवक्को या सोच भी नहीं रखी होती। इसी तरह से शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, उनके बारे में बेशुमार पेशनगोइयाँ हो रही थी, सारी चीज़ें सामने दिखाई दे रही थी, लेकिन हम किसी की नीयत के ऊपर शक नहीं कर सकते। हाँ, कुछ एविडेंस हों तो उनको सामने ला सकते, और इंसान की हरकत और सकनात, उसकी नेचर उसका पता देती हैं, उसका ख़ानदान उसके बारे में बताता है। हर चीज़ के दो रुख होते हैं, लेकिन बाज़ रुख ऐसे हैं वो दो से भी ज़्यादा शक्लें इख्तियार कर जाते हैं। तो शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से बेशुमार चीज़ें हुई, जिनमें से आज जो कुछ डेवलपमेंट हैं वो ये हैं कि मैं तहरीक इंसाफ से अलहदा अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, चाहे वो टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, सारी चीज़ें हों, क्योंकि मेरे ऊपर जब कोई तनकीद करता है तो मेरे हक में और तनकीद करने वालों के खिलाफ कोई भी मेरा साथ नहीं देता। बात मैं की हो रही है, मेरे की हो रही है, मुझे की हो रही है, घूम घूम के कोल्हू के बैल की तरह अपने गिरद चक्कर काटे जा रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब, आप शेर हैं, आप अफजल भी हैं बड़े, आपके अंदर मरवत भी है, आप मरवत कबीले के भी हैं, सब चीज़ें होंगी। ज़रा ये बता दीजिए आप हैं कौन, आप कैसे हैं। चंद माह कबल या एक साल पहले या 9 मई का वाक़या ना होता, आप वकील ना होते, साबिक जज ना होते, बरतानिया से पढ़ के ना जाते, इमरान खान के वकील ना बनते, 9 मई की वजह से आपको शोहरत मिली, सारा कुछ हुआ, तो आपकी क्या हैसियत थी। आपको कॉन्सर्ट का टिकट इमरान खान ने नहीं दिया था, आपको मौलाना फजल रहमान साहब ने कभी एमपी और एमएनए का टिकट नहीं दिया। 9 साल मौलाना फजल रहमान साहब के साथ आप रहे, यही आपकी सोच की अक्कासी काफ़ी है। फिर आप किस सोसाइटी के, किस चीज़ के चेयरमैन रहे, वहाँ आपने क्या क्या किया। आज अगर अल्लाह ने आपको इज्जत, शोहरत, दौलत भी इवन दे दी है तो इसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपनी हैसियत और औकात के मुताबिक चलिए, और कहीं लोग ये सोचने पर मजबूर ना हों कि शेर अफजल मरवत बांदर के हाथ में शायद माचिस या तलवार देने के मज़दाक है जो जाके कहीं भी आग लगा देगा। अब आप कहते हैं कि मैं ट्विटर और फेसबुक और टिकटॉक पर अपने ग्रुप्स के हर मेंबर को कम से कम 20,000 फॉलोइंग फराम करूंगा। शेर अफजल मरवत, तहरीक इंसाफ के लोग मुझ पर तनकीद का जवाब नहीं देते, इसलिए अपनी अलग से सोशल मीडिया टीम बना रहा हूं। तो आप अपनी अलग से सोशल मीडिया टीम बतौर शेर अफजल मरवत ज़रूर बनाइए, लेकिन कल ये नहीं कहिएगा कि मैं अपनी अलग से जमात भी बना रहा हूँ, मैं इमरान खान का सिपाही था, इमरान खान ने मेरे साथ ये किया, फलां चीज़ की। और जो आपके मुखालफिन कह रहे हैं कि ये पौधा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से लगाया गया है, जो दोनों इतराफ़ में खेल रहा है, सबको बेवकूफ़ बना रहा है, मैं नहीं ऐसा मानता। लेकिन आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप कल इमरान खान के खिलाफ शाहिद अफरीदी गए थे ना, फिर शाहिद अफरीदी का क्या हशर हुआ, आपने शाहिद अफरीदी के हक में बयान दिया, फिर आपका क्या बुरा हाल हुआ। जिस दिन आप इमरान खान साहब के साथ चले गए, आप आसमान से गिर के खजूर में नहीं अटकेंगे, आप उस दिन ज़मीन बोस हो जाएंगे और लग पता जाएगा। बहरहाल मेरा कहने का मतलब ये है, शेर अफजल मरवत साहब, हर शख्स की कमज़ोरियाँ होती हैं, चीज़ें होती हैं, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, उसको संभाल के आगे बढ़िए, वरना सिर्फ जो मेरे मोबाइल के अंदर आपके हवाले से चीज़ें हैं वही तनकीद करने के लिए काफ़ी होंगी, वही आपकी ज़ात का पता दे देंगी। मगर हमें अक्सर ये सोचना और देखना और समझना चाहिए इस शख्स के अंदर खूबियाँ क्या हैं, खामियों क्यों नहीं तलाश करना। हर शख्स के अंदर, मुझ समेत सब के अंदर खामियाँ हैं, कोई 100% परफेक्ट नहीं होता, मगर जो कुछ मिल गया है इसको संभाल के चलाइएगा। मगर ये जो चीज़ें हो रही हैं इनको हिकमत से, धनाई के साथ लेके आगे बढ़िए, बना लीजिए अपना प्लेटफॉर्म आज। मगर याद रखिएगा, कल तहरीक इंसाफ एक अलहदा बनाने की आपने कोशिश की तो लोग आपको जीने नहीं देंगे। मुराद सईद ने दो टोक ऐलान किया है, और ऐलान किस नौयत का किया है, और उन्होंने क्या कहा है। वो कहते हैं कि जो लोग यहाँ अपने ज़ाती मफाद के लिए आए हैं वो वक्त के साथ साथ फिल्टर होते जाएंगे, और पहले भी फिल्टर हुए।
खुद को एक्सपोज करते जाएंगे, जिनका नज़रिया हमसे अलग है वो खुद हमसे दूर होते जाएंगे। तुम अपना वक्त और एनर्जी उन पर बर्बाद करने के बजाय अपने मकसद पर फोकस रखो। मुराद सईद ने ये कहा और उस वक्त कहा जब शेर अफजल मरवत जैसे लोग अपना सोशल मीडिया अलग बनाना चाहते हैं, कभी इमरान खान को डील करने की बात करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ होता है। तो इस पर ये कह रहे हैं कि जो लोग गलती से अतसाती तौर के ऊपर इस जमात के अंदर आ गए वो इससे कबल भी फ़िल्टर होते गए, आइंदा भी फ़िल्टर होते रहेंगे। हमें अपनी बातों के ऊपर फोकस करना है, अपने नज़रिए को लेके आगे बढ़ना है, अपनी एनर्जी इन लोगों को समझाने और इनके ऊपर बर्बाद नहीं करनी, अपनी एनर्जी को अच्छी जगह के ऊपर इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं जी कि आसफा भुट्टो साहिबा को गर्मी से और जलने से बचा लिया गया। ये लड़की कंपेन करती, ये जल जाती, इसके पाँव में छाले पड़ जाते, इसकी रंगत स्याह हो जाती। आसफा भुट्टो के मुकाबले में कोई न लड़ा, बाप ने सीट खाली की, बड़ी माँ की छोटी बेटी आसफा भुट्टो जीत के तो आ गई, लेकिन किसी ने क्या कहा कि वो बच्ची है, गर्मी और मट्टी बहुत है, मट्टी उसने क्या खानी है, इसलिए हमने सोचा कि उसे बिला मुकाबला ही जितवा देते हैं। आसफा भुट्टो जरदारी के मुकाबले में दिगर उम्मीदवारों को धमका कर बैठाने से बेहतर था 2-4 उम्मीदवार और खड़े होने दिए जाते, ग्रेसफुली जीत जाती तो कोई इज्जत भी होती। यानी कि बाहर गर्मी थी, धूप थी, आसफा भुट्टो गर्मी में जल जाती। मट्टी और धूल से उनको और गर्मी से बचाने के लिए हमने लोगों को डराया धमकाया, तमाम उम्मीदवार डर गए, सहम गए, खौफ खा गए। तो उसके बाद क्या हुआ, खुला मैदान, अकेला मैदान, अकेली उम्मीदवार और आसफा भुट्टो साहिबा जो हैं वो जीत गई और एमएनए बन गई। और इस तरह से किसी बच्ची को जो गर्मी में जल जाती उसको बचा लिया गया। जो धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो मट्टी की धूल बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो खाक अवाम की नुमाइंदगी करेंगे, वो खाक अवाम के पास जो है वो जाके उनके मसाइल को हल करेंगे। जो अवाम की शक्ल नहीं देखना चाहते, कंपेन नहीं चलाना चाहते, एसी वाली गाड़ी के अंदर बैठे रहते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते, इनकी सोच का जाविया देखिए और इनके हालात देखिए। ये लोग कैसे अवाम के खैरख्वाह हो सकते हैं? नहीं हो सकते, किसी सूरत नहीं हो सकते। अब देखिए जनाब अली बिलावल भुट्टो का इनकलाब थम गया और हमजा भी गायब हो चुके। आपने बड़ी बातें सुनी थी, बहुत बड़ी तकरीरें थी, पीटीआई वाले लोग हमारे पास आ जाएं, 9 मई माफ़ हो जाएगा, मैं आपका लीडर हूं, आपका असल लीडर जेल में है, मेरा बाप पुराने तर्ज की सियासत करता है, ये बूढ़े बाबों से हमें जान छुड़ानी होगी, मैं इनकलाब लाऊंगा, मैं बड़े नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, मैं नवासा बड़ी सियासतदान खातून बेनज़ीर भुट्टो शहीद का मैं बेटा, मैं ये करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। मगर आज कहाँ है बिलावल भुट्टो साहब? कहाँ गया उनका इनकलाब? कहाँ गई वो सोच, इरादे, विजन, नीयत? वो सब चीज़ें तो मर गईं। अब देखिए दूसरी जानिब हमजा साहब सो रहे होंगे, कहीं यूरोप में होंगे, चूँकि उनकी फर्स्ट कज़न बड़े ताया की बड़ी बेटी जो है वो बन गई वज़ीर आला पंजाब। तो अब हमजा भी गुम हो गए, वज़ीर आला बनना होता तो वो रोज़ाना आ जाते। इसी तरह बिलावल साहब क्या करेंगे? कोई इनकलाब नहीं, इनकलाब सारे थम के, चूँकि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए, 2-2.5 साल के बाद इनकी बारी लगनी है। जैसे उनको कहा गया तो बाप सदर होगा, बेटा मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा 2.5 सालों के बाद, और चंद हफ्ते पहले आ जाएंगे। तो क्या हर्ज है उसके अंदर? तो अभी जाओ अयाशी करो। इनकलाब आपका चला गया अमेरिका और यूरोप की गलियों के अंदर, तो आवाम को तकरीरें करके और बड़े बड़े भाषण दे के और इनकलाब की तरफ राग़िब करते हो आप, पता चला वो कुछ भी नहीं था, वो फर्जी तकरीरें थी। क्रिकेट का कप्तान फिर तब्दील और बाबर बन गया। ठीक है, अगर खड़ू ने फैसला किया, लेकिन मैं इस फैसले से इख्तलाफ करता हूँ। बाबर आजम जैसे अच्छे क्रिकेटर को, खिलाड़ी को किसी भी फॉर्मेट का कैप्टन नहीं होना चाहिए, उसको खिलाएं, उससे काम लें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया। पीसीबी की जानिब से जारी इलामिये में कहा गया है कि बाबर आजम वाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगे। शहीन शाह अफरीदी के तमाम एतराज़ात दूर करके बाबर को कप्तानी दी गई है ज़राए। जबकि शहीन शाह अफरीदी से जब पूछा गया, शहीन शाह अफरीदी ने जब पूछा कि बताओ वजह क्या है मुझे कप्तानी से हटाने की, तो आगे से मुंह बंद हो गया ककोल के अंदर ना, जब ट्रेनिंग कर रहे थे वहाँ ही शहीन शाह अफरीदी को बता दिया गया था। मगर मुझे ये लगता है कि शहीन शाह अफरीदी एक इफ्तारी में गए थे,
شریار افریدی کے گھر گئے تھے, وہاں بیٹھے تھے, تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے, اس کو ہٹا دو, یہ پٹھان ہے, اس کی سوچ, اس کے اندر بھی ایک چھوٹا سا عمران خان ہے, کہیں یہ ورلڈ کپ جیت گیا تو یہ نہ ہو کہ کل یہ بھی سیاست کر رہا ہو. تو کے پی کے والے لوگوں کو, پٹھانوں کو, پشتونوں اور پختونوں کو اب کوئی بھی کپتانی, کوئی وزیر اعظم بنانے سے یہ سارے ڈرتے ہیں. آئندہ تو آرمی چیف بھی کوئی پٹھان نہیں ہوگا, یہ اتنے ڈر گئے, ان کو پتہ ہے یہ ہار نہیں مانتے امریکہ سے, برطانیہ سے, کسی سے ڈرتے ورتے نہیں ہیں, اتنا ہم نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے, یہ لوگ تو پھر بھی ہار نہیں مانتے. تو یہ ساری صورتحال ہے. لیکن شہنشاہ افریدی اچھے کپتان تھے, بہت اچھی کپتانی انہوں نے کی. لاہور قلندر کی چیزیں دیکھ لیجئے, بابر اعظم کو کپتان نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال یہ ان کا ملک ہے, ان کی ٹیم ہے, ان کی چیزیں ہیں, وہ جو فیصلہ کریں گے ماننا پڑے گا. اپنا خیال رکھیے گا, پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.